हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका है आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। एक बात मेरा जरूर ध्यान रखिएगा, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल लेगा। चलिए इसकी के साथ मैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का अगले प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोलता है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। फिलहाल 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है sin a बराबर 3/4। क्योंकि हम लोग को ज्ञात है कि sin a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/H होता है। आप यहाँ अगर चाहे जैसे लिख सकते हैं, इसलिए P/H बराबर 3/4, और नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास एक हम लोग बनाएंगे त्रिभुज, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। एक त्रिभुज बनाइएगा, नाम दे दीजिएगा बी ए, यहाँ पे कोण दे दिए और यहाँ सी। अब बोला P और X कितना है? 3 और 4 है, तो P हमारा कितना आएगा? मतलब परपेंडिकुलर लंब आएगा 3 और कर्ण आएगा 4। तो निकालना क्या है? AB निकालना, मतलब आधार ज्ञात करना है। तो लिखिए यहाँ P बराबर 3, H बराबर 4 और B बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर आपको लगे सर P की जगह पे कुछ और लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं BC बराबर 3, AC बराबर 4, AB बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको जो समझ में आए उसको लिख सकते हैं। जब आपको बताया गया कि समकोण त्रिभुज की बात होती है, उसमें दो त्रिभुज के बारे में चर्चा होता है, तो तीसरी दो भुजाओं की बात होती है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, हर एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, लेकिन इसकी खासियत यह है इसमें 2 भुजाओं का योग करेंगे या माइनस करेंगे तो तीसरी भुजा ज्ञात होती है। ये किसने बताया हम लोगों को? ये पाइथागोरस महोदय ने बताया था, एल्गोरिथम दिया था पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग चलते हैं, निकालना क्या है? B निकालना है। डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए B बराबर क्या होगा भाई? तो B बराबर होगा, जब ये या ये दोनों को निकालना रहता है तो कर्ण में घटाते हैं, तो H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होल अंडर रूट रहेगा। H कितना भाई? H हमारा 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। P कितना है? P हमारा 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल अंडर रूट। 4 का स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर आएगा 16 और 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब आएगा 16 में 9 घटा दीजिए तो 9 7 अंडर रूट 7 आया। मतलब हमारा B का वैल्यू कितना आया? अंडर रूट 7 आया। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर ये चीज सॉल्व कर लिए तो उसके बाद सारा इजी होता है। 2 चीज निकालना है, ये दोनों। इसके बाद सीधा लिखिए, अतः cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H। फिर से एक बार आपको याद करा देते हैं, मैंने बताया था sin A, cos A और tan A। इसमें मैंने बोला था, पहले लिखिए पंडित बद्री प्रसाद, फिर लिखिए हरे, एक मिनट, हरे हरे बोले। ये वाला ट्रिक याद रखिएगा, सब याद रहेगा। cos A बराबर B/H, तो B हमारा क्या भाई? B अभी लाए हम लोग अंडर रूट 7 और H कितना है? 4। ये रहा आपका आंसर। फिर tan A है, देखिए, तथा tan A बराबर फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है P/B होता है। P/B, P क्या है? यहाँ हमारा P3 है, P हमारा 3 देखिए यहाँ लिखे हैं, और B कितना लाए थे? अंडर रूट
7 जाएगा। लीजिए ये आ गया cos A और tan A का मान। फिर से आपको जल्दी से कोई समझा देते हैं। चूंकि sin A बराबर 3/4 दिया हुआ, ये किसके बराबर होगा? 3/4 P/H के बराबर होगा। क्यों P/H के बराबर होता है? एक्चुअली P/H जो है उसका फार्मूला है, त्रिकोणमितीय अनुपात का वो फार्मूला है। तो P/H मतलब लंब दे दिया गया, कर्ण दे दिया गया। तो हमने चित्र बनाया समकोण त्रिभुज का, उसमें H 4 लिया और लंब लिया 3। उसी उन दोनों की सहायता से हमें आधार या B निकालना था। तो इसको निकालने के लिए हमें कौन योगदान देगा? पाइथागोरस प्रमेय देता है। तो हमने ये फार्मूला बैठाया और √7 आया। उसके बाद जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप आ जाता है तो आप आसानी से फिर कोई भी निकाल सकते हैं। तो cos A और tan A निकाल के दिखा दिए। अगला प्रश्न है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। चूंकि 15 cot A बराबर दिया हुआ 8, तो क्या हो सकता है? ये 15 चले जाएंगे और cot A बराबर 8/15 हो जाएगा। cot A का फॉर्मूला सर तो 10 का उल्टा होता है, तो क्या होगा? यहाँ इसलिए कर दीजिए, इसलिए cot का फॉर्मूला उल्टा होगा B/P होता है। 8/15 आ जाएगा। अब एक बगल में त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बनाइए। चित्र किसी तरह हो सकता है, या उधर हो सकता है, उधर सबको फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए ये सारा नाम देते हैं। अब बोलता है बेस हमारा 18 है, परपेंडिकुलर 50, बेस हमारा 8 है, परपेंडिकुलर 15 है। तो बेस में लिखिए, आधार में 8 लिखिए और लंब में 15 लिखिए। तो हो गया। अब निकालना क्या है भाई? निकालना कर्ण है। तो चलिए इसको थोड़ा पहले इरेज कर देते हैं। इरेज करेंगे तब तक आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज की दो भुजा यहाँ दिया हुआ, किसकी भुजा का ज्ञात करना है, उसके लिए हमें उपयोग करने का पुनः पाइथागोरस महोदय का दिया हुआ एल्गोरिथम का। यहाँ जो जानकारी दिया हुआ लिख सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ? B बराबर दिया हुआ है। B बराबर सर 8 है, P बराबर सर 15 है। B 8, P 15। निकालना क्या है सर? H निकालना है, कर्ण निकालना है। तो लिखिए। अब इनकी सहायता चलेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस महोदय का दिया हुआ सिद्धांत है। H निकालना है, लिखेंगे डायरेक्ट, इसलिए H बराबर P का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर और हो जाएगा होल अंडर रूट। P कितना है? 15 का स्क्वायर करेंगे और B कितना है? 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 हो जाएगा 64। जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और आया 289। अब बताना है कि 289 किसका है। कि इन दोनों को ऐड कीजिए, 225 और 64 को ऐड कीजिए तो 289 आएगा। अब 289 का जो सम कीजिएगा तो यहाँ आएगा √17 × 17 और आ जाएगा फिर आपका इसका वर्गमूल निकालेगा तो 17 आ जाएगा। चलिए तब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। कई तरीके हैं, एक भाग विधि से निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के कई तरीका है। फैक्टर प्रोसेस से निकलता है, डिवाइड प्रोसेस से निकलता है। तो यहाँ 289 है। अब क्या करेंगे? भाग विधि से मैं बता रहा हूँ। 289 है, यहाँ पे दाहिनी ओर से 2 पेयर लेंगे। हमेशा 2 का ही पेयर लगता है वर्गमूल निकालने वक्त। एक अकेला बच गया, छोड़ दिए, सिंगल है तो सिंगल है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ कोई भी पहाड़ा ले सकते हैं, तो पहाड़ टेबल लेंगे 1 का। 1 जो भी टेबल लेंगे उतना ही 1 पढ़ना है। 1 का टेबल 1 बार, यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये अब इसको जोड़ते हैं, 1 और 1 2 हो जाता है। यहाँ सब ट्रैक करेंगे तो
1 और दोनों साथ में उतरेगा 8 9। अब 2 है, अब इसके साथ कोई और भी टेबल लगा सकते हैं, 2 3 4 5 जो भी लगा सकते हैं। हम लगाएंगे 7 का, जितना लिखेंगे उतना ही बार उसको पढ़ेंगे। 7 लिखे तो 7 बार, तो 7 7 जब 49 होता है, 9 हो गया 4 और 7 2 जब 14, 14 में 4 ऐड करेंगे तो 189। यहाँ आया 189 और यहाँ था 7, ये काट दिए। तो यहाँ देखेंगे ये जो वर्गमूल आपका आया ये 17 है, इसका 10 दुगुना यहाँ रहता है। अगर यहाँ दुगुना है तो आप समझ लीजिए कि आपका सही है, और दुगुना नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो आ गया √17 इंटू 17 आ गया था। अब उसको हम लोग निकाल दिए 17। अब निकालना क्या है इसमें, निकालना था sin A और sec A। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः sin A फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो sin A बराबर होता है P बटा H। P क्या है भाई, चलिए देखते कहाँ P है, यहाँ लिखा हुआ P हमारा 15 है और H अभी निकाले थे 17, 15 बटा 17। अब क्या है sec, तथा लिख दीजिए sec A, इसका फॉर्मूला होता है H बटा B, H बटा B होता है। H कितना भाई, H हमारा 17 है और B कितना था 8 था, तो 17 बटा 8 ये रहा आंसर। मैथ को आसानी तरीके से, जितने भी सिंपल तरीका हो सकता है उसको उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको एक काम करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।